हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 30 अगस्त 2021। 30 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। आप सभी का समय जाया न करते हुए कुछ यूट्यूबरों ने तो आपका समय जाया कर दिया होगा, क्योंकि ये अफवाहें फैल रही है कि हरियाणा का जो मेल कांस्टेबल है, ये जो भी वैकेंसी उनका फार्म रीओपन होगा। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज़ के चलते, वो पेपर लीक का मामला के चलते ऐसी वैसी बातें हुई थी और यूट्यूबरों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है। ऐसी बातों से दूर रहना और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाए रखना। पहला क्वेश्चन आज का। महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य के लिए किस मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सावित्री जिंदल को, जिनका संबंध हिसार से ही है, हिसार से ही सांसद रही है। ये उनकी फ़ोटो है, जान लेते हैं इनके बारे में। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं OP जिंदल ग्रुप की एमिरेट्स चेयरपर्सन सावित्री जिंदल को शनिवार को महिला उत्थान क्षेत्र में कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवार्ड्स एंड बिजनेस समिट के 14वें संस्करण में एशिया वन पत्रिका की ओर से उन्हें ऑनलाइन यह सम्मान प्रदान किया गया। थोड़ा बोलते वक्त हो गया होगा दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जीभ लड़खड़ा जाती है, आई एम सॉरी इसके लिए। 2010 तक ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाला था इन्होंने। 29 अक्टूबर 2013 को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इनका संबंध है हिसार से ही रहा इनका संबंध। तो जान लेते हैं हिसार के बारे में मैप में। ये रहा दोस्तों, एक सेकंड, ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, यहाँ राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। जान लेते हैं हिसार के बारे में, ताकि आपकी हरियाणा जी के रटी जा सके। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। लाटबाग, जहाज कोठी, 4 कुतुब दरगाह, मीरा साहब मज़ार, अगरोहा का टीला, चित्तौड़ का टीला, ये मिसप्रिंट है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1917 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी, जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी थे बलवंत राय, तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था हिसार में। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का। हरियाणा में कौन से देश की तर्ज पर रेवेन्यू एस्टेट की मैपिंग का कार्य किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कनाडा और USA की तर्ज पर। A और B दोनों आंसर है इसके। जान लेते हैं अब इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा में अब कनाडा और USA की तर्ज पर रेवेन्यू एस्टेट कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आगामी मंगलवार से शुरू करेंगे और इस आगामी 6 मास में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि भारत सरकार में सर्वे ऑफ इंडिया को यह कार्य करने की मंजूरी दे दी है। 1908 से चली आ रही लाल डोरा की प्रथा को खत्म करने की कवायद शुरू की जा चुकी है और इस कवायद के तहत गत 24 अगस्त तक हरियाणा के 22 जिलों के लगभग 6329 गाँवों में मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में मोटी जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के छात्र का भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप पद पर चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है HAU के छात्र हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ये फोटो उनकी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के MSc अंतिम वर्ष के छात्र प्रतीक भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं। विश्वविद्यालय से लगातार विद्यार्थियों का इस प्रकार विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों और नेताओं और सेवाओं में चयन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने प्रतीक को बधाई दी है। प्रतीक बहुत अच्छा एथलीट है और उसने 100 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 4x100 रिले दौड़ में और 400 मीटर में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी के तहत प्रतीक ने न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप भी की थी। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में टेबल टेनिस भाविना पटेल को हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए
देगी। तो दोस्तों ये दिए जाएंगे इनको 31 लाख रुपये। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, गुजरात राज्य से संबंध रखती है। 1986 में इनका जन्म हुआ था और इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी कर लेना आप अच्छे से। ये उनकी फ़ोटो है दोस्तों। तो जान लेते हैं अब इनके बारे में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में टेबल टेनिस के महिला एकल क्लास 4 वर्ग में रजत पदक जीतने वाली भाविना पटेल को भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की ओर से 31 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि पैरा ओलंपिक में टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और देश का सिर गौरव से ऊंचा करने वाली बेटी भाविना पटेल को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में अनाज मंडी, सब्जी मंडी और लक्कड़ मंडी बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये बनाई जाएगी सिरसा के अंदर। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। सिरसा में अनाज मंडी, सब्जी मंडी और लक्कड़ मंडी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और जोपरा रोड कॉर्नर पर 56 एकड़ 6 कनाल 7 मरला भूमि खरीद को मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने निर्देश दिए कि भूमालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजना के लिए क्रियान्वयन में तेजी से काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये योजना चलाई जाएगी सिरसा में। सिरसा की बात आई तो सिरसा के बारे ये मंडी बनाई जाएगी सिरसा में। सिरसा की बात आई तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं। ये रहा सिरसा, इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है, ऊपर पंजाब से या राजस्थान से सीमा लगती है। तो जान लेते हैं अब सिरसा के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। पीछे जो एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन आया हुआ था। मुख्य सामंत रानियां विद्रोह हुआ था 1806 में। नेशनल हाईवे है। 9 गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाली प्रमुख नदी है यहाँ की घग्गर। सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान सविता गोलकीपर सिरसा से हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। ओटू बराज घग्गर नदी पर सिरसा के अंदर ही है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से शहर में जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा चरखी दादरी में। जान लेते हैं अब इसके बारे में। दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। चरखी दादरी 1 साल बाद खिलाड़ियों को जिला स्तरीय खेल स्टेडियम की सौगात मिल जाएगी। शमसपुर में खेल विभाग की ओर से 23.5 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके निर्माण पर 20 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। जिला स्तरीय स्टेडियम में 16 गेम कोर्ट की सुविधा होगी। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा चरखी दादरी में। चरखी दादरी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा चरखी दादरी। इसकी सीमा रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं चरखी दादरी के बारे में। स्थापना हुई थी 28 सितंबर 2016 को। ये तो लेकिन एचएससी की साइट पर जाकर देखते हैं तो दिसंबर 2016 लिखा हुआ। नेशनल हाईवे है 9 और 52। नामकरण हुआ था राजा बिल्हान सिंह ने इसे बसाया था। चरखी दादरी चरखी गांव से जुड़े होने के कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है कपूर की पहाड़ियाँ। यहाँ शिव मंदिर, एक आश्रम भी है। प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता फोगाट 2010 CWG में गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट, रितु फोगाट, संगीता फोगाट, बबीता फोगाट, प्रियंका फोगाट यहीं से संबंध रखते। हरियाणा पर्यावरण समिति 1992 में स्थापना हुई थी चरखी दादरी में। चंद्रावती 1929 में जन्म हुआ था। उनका जन्म भी चरखी दादरी में। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का अवार्ड दंगल फिल्म को मिला, जो कि फोगाट बहनों पर थी और महावीर फोगाट की जीवन पर इसे आधारित ये फिल्म थी। आमिर खान ने अहम भूमिका निभाई थी, अच्छी चली थी फिल्म। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है फिर आज का, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल शहर में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है 9 परियोजनाओं का। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। सीएम मनोहर लाल ने 19 करोड़ 82 लाख 29 हज़ार की लागत की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। इसमें स्मार्ट सिटी की 5 परियोजनाएं शामिल है। इन पर अनुमानित 13 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। पंचायती राज व जिला परिषद की 4 परियोजनाओं में 2 का उद्घाटन एवं 2 का शिलान्यास किया गया है, जिनकी लागत 6 करोड़ 56 लाख 29 हज़ार रुपये है। तो दोस्तों ये योजनाएं चलाई जाएगी करनाल में। करनाल की बात है तो करनाल के बारे में भी जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत। यमुनानगर से भी सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। यमुना नदी भी बहती है। जान लेते हैं अब करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A 115।
यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम करणालय था, इसका पुराना नाम करनाल का। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला यहाँ पर मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में चाहे तो आप वैसे भी बता देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस बेटी को पॉलीथीन मुक्त ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नंदनी को किया गया है, रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है और वहीं से पॉलीथीन मुक्त ब्रांड एम्बेसडर से बनाया गया। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करती है, अफवाहों से बचिए थोड़ा सा। ये यूट्यूबर है ना, कुछ पैसों के चक्कर में, व्यू के चक्कर में कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं। न्यूज़ कुछ होती है, थंबनेल कुछ लगा देते हैं। थोड़ा अपना करियर के बारे में सोच रहा हूँ, इन बातों की तरफ ध्यान ज़्यादा मत देना। तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा परिवहन के बेड़े में कितनी नई बसें शामिल की जाएगी। तो इसका जवाब आपको पता ही, कमेंट बॉक्स में लिख देना। बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। वीडियो कैसी लगी ये बताओ या ना बताओ दोस्तों, आप अच्छे से मेहनत करते रहो, हमको तो बस उसी से संतुष्टि है। और ये दिमाग ख़राब कर देते हैं जो भी होते हैं ये यूट्यूबर। मैं तो एक पैसे का लालची बोलूँगा, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते। कितने बच्चों का मनोबल टूटा होगा इस न्यूज़ को सुनकर कि फार्म रीओपन हो गए। कुछ तो वैसे ही एचएससी ने बोल रखा है, लेट कर रखा है, पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ ये कर देते हैं। कुछ बच्चे का वैसे ही मनोबल टूटा होता है कि सिफारिश चलती है, ऐसे चलता है। तो इन बातों की तरफ ध्यान ज़्यादा मत दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अच्छे से पढ़ते रहें, नौकरी जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। धन्यवाद।